हाउ टू बिकम अ टॉप टियर ट्रेडर। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेबी ने किस तरीके से एक स्टडी पेश करके सारे ब्रोकर हाउसेस को इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है कि वो प्लेस करे वो वाली स्टडी। और वो स्टडी से हम एनालाइज करके ये देखेंगे कि अगर हमें टॉप 1%, 5% के अंदर पहुंचना है ट्रेडिंग के अंदर, तो वो हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले ये सेबी की वेबसाइट है। इसके अंदर एक रिपोर्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स करके एक कॉलम है, उसके अंदर रिसर्च पे जाना है आपको। और रिसर्च के अंदर वर्किंग पेपर्स के अंदर एक स्टडी बहुत लोगों को पता है जनवरी 25 2023 को पोस्ट हुई थी, लेकिन ज्यादा प्रमोट तब होने लग गई जब सेबी ने मैंडेटरी कर दिया कि ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर हाउसेस को ये स्टडी एज अ रिस्क डिस्क्लोजर पेश करनी पड़ेगी। तो स्टडी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स डीलिंग इन इक्विटी एंड एफएनओ सेगमेंट। तो ये मैंने डाउनलोड कर ली है स्टडी। इसके अंदर बहुत एनालिटिकली सारे डेटा फ्रॉम 2019 टिल 2023 का डेटा पेश किया है, और उसके अंदर बताया गया है कि अगर आपको तुम्हारे को बेटर बनना है ट्रेडिंग के अंदर, तो तुम किस तरीके से बन सकते हो। तो वन ऑफ द मेजर स्टडीज आप देखना चाहो तो इसके अंदर पूरा बताया, समरी, मेथडोलॉजी और फिर ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स। तो मैं जो चीज पर एक फोकस करना चाहता हूं वो ये है कि स्टेटिस्टिक्स ऑफ पीएनएल ऑफ एक्टिव इंडिविजुअल ट्रेडर्स। तो अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करें और फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें, तो एवरेज पीएनएल होता था सारे ट्रेडर्स का -81,000 के करीब। और फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो थोड़ा सा कम हो गया, -50,000 हो गया। एंड इंक्लूडिंग दैट की लॉट ऑफ पीपल गॉट ट्रिम्ड ड्यूरिंग कोविड 19। तो मतलब बहुत लोगों के बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए थे, और बाय द टाइम 2 साल हो गए तो वो स्टॉक मार्केट में रहे ही नहीं। और जो कि इट्स अ कंप्लीट साइकिल, ऐसा चलता रहता है। तो मीडियन था उसका -30K और -21K। 25th परसेंटाइल पीएनएल जो -1 लाख होता था, वो अभी भी माइनस के अंदर है। और इंडिविजुअल लॉस मेकिंग ट्रेडर्स पहले 91% होते थे और अब 94% है बाय द ईयर 2022। तो मेजॉरिटी 95% ट्रेडर्स लॉस ले रहे हैं। लेकिन हम अभी भी पूरा मेजॉरिटी डेटा लेकर देखें तो अभी भी 90% तो मान के चलो कि 90% लोग, 100 में से 90 पीपल आर एक्चुअली मेकिंग लॉसेस इन स्टॉक मार्केट। तो जितना ऑनलाइन दिखाया जाता है कि हाँ भाई हर कोई पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी लोग, 90% पीपल आर एक्चुअली लूजिंग मनी। तो बहुत सारे इसके अंदर इंट्रिकेट डिटेल्स में बताया गया है, लेकिन ओवरऑल जो समझाया गया है वो ये है कि हमारे को इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो लेट मी जस्ट जूम इट इन। तो सबसे पहले 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स, ये अभी बताया कि 90% ट्रेडर्स आर एक्चुअली मेकिंग अ लॉस। तो हमारे को इसके ऊपर फोकस करना है कि ऐसा ना हो। तो सबसे पहले अगर हमारे को कोई सी भी स्ट्रैटेजी बनानी है, वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए फॉर 6 मंथ्स, तभी उसके अंदर ट्वीक होगा। और अगर वो 6 मंथ्स प्रॉफिटेबल है, देन इट शोज यू कि हाँ, हम कम से कम उन 90% में नहीं आएंगे, कि वो 100 में से हम 90 लोगों में नहीं आएंगे, हम उन 10 लोगों में आएंगे जो एटलीस्ट प्रॉफिट बना रहा है। तो दैट गिव्स अस द टॉप 10%, कि हम उन टॉप 10% में आ चुके हैं। अगर हम प्लस में हैं तो हम टॉप 10% में आ चुके हैं। ऑन एन एवरेज लॉस मेकर रजिस्टर्ड 50,000 का लॉस। तो अगर आप 50,000 या उससे ज्यादा, क्योंकि अगर हम थर्ड पॉइंट के अंदर बात करें तो 28% ऑफ नेट ट्रेडिंग लॉसेस। तो अगर हम 50,000 के अंदर 0.28, तो मतलब 14,000, और 50,000 के अंदर अगर हम कर देंगे तो 64,000 पर ईयर लोग नेट लॉस कर रहे हैं। तो 90 लोग 64,000 ऑलमोस्ट दे रहे हैं, तो 57 लाख रुपीज जनरेट हो रहा है टूवर्ड्स दी सोर्सिंग ऑफ द एंटायर स्टॉक मार्केट। कि मतलब इतना पैसा है मार्केट के अंदर कि अगर आप प्लस के अंदर जा रहे हो, अगर आप टॉप 10% के अंदर हो, तो बहुत है। अब हमारे को मेन गोल क्या है? टॉप 5% या टॉप 2% या टॉप 1% बनना। तो उसका मेन पर्पस है कि अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं, तो उसका 15 से 50% ऑफ सच प्रॉफिट्स आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए साल में कमाए हैं, तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या तो 15,000 रुपए है, तो आपका नेट प्रॉफिट 85,000 है, और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना है, जो कि है, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग छोटे वर्जन में। और फिर अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं और आपको 50,000 रुपए आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर दिए हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपए, और फिर आपको एंड फाइनेंशियल ईयर में आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना है। तो आप किस तरीके से इस चीज से बच सकते हैं? तो आपको, इफ यू वांट टू बिकम टॉप 1% और टॉप 2%, तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपका 15% से नीचे रहनी चाहिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर 15% से नीचे नहीं रह रही है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो इसका मतलब अभी भी आप एक ऐसे डोमेन में हैं जिसके अंदर आपको कोशिश होगी और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की। तो सबसे पहले किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो इस चीज के अंदर? तो सबसे पहले एक पेपर ट्रेड करना 6 मंथ्स के लिए, और एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो 6 मंथ्स ओवर द टाइम ये आपको प्रॉफिटेबल हो, ये प्रॉफिट दे। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू, कि ये ऐसा ना हो कि रिडंडेंसी इतनी हो कि प्रॉफिट ही ना आए। तो सेकेंड पॉइंट इज नॉट टू मेनी डिसीजंस पर डे। तो मैं पर्सनली, मैं और मेरी टीम जिस तरीके से हम ट्रेड ले रहे हैं, वो ये लेते हैं कि डिसीजंस नॉट ट्रेड्स। लोग ज्यादातर ट्रेड्स के ऊपर फोकस करते हैं कि मैं 4 ट्रेड लूंगा, 5 ट्रेड लूंगा दिन का, या 2 ट्रेड लूंगा, या 3 ट्रेड लूंगा। मैंने देखा है ओवर द टाइम कि मैं कितने डिसीजन मेक कर सकता हूं। करेक्ट एंट्री इज वन डिसीजन, करेक्ट एग्जिट इज सेकंड डिसीजन, placing a stop loss is third decision, correct placing stop loss, and correct profit target is the fourth decision। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग 4 से 6 डिसीजंस लो सिर्फ, जिसके पर दिन, क्योंकि उतने में ब्रेन क्लाउडेड होने लग जाता है, until and unless you have become एक्सट्रीमली प्रो। तो प्रोफेशनल जो बन गया है वो तो कितने भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन आई रियली वांट कि तुम 4 से 6 डिसीजन लो पर दिन। That is more than enough. Taking the right entry, putting a stop loss and a good target, and then exiting at the right time. That is one trade. बट डिसीजन मेकिंग यहाँ पर 3 से 4 हो रही है। तो मैक्स टू मैक्स तुम 6 डिसीजन लो, और उससे ज्यादा आई डोंट वांट यू टू फील कि एक ही दिन में पैसा कमाना है, क्योंकि पूरे साल के अंदर हमारे को प्रॉफिटेबल होने के लिए वो ही दिन नहीं है जिसके अंदर हमारे को पैसा कमाना होगा। देयर विल बी अनदर डे ऑलवेज। मतलब तो उस पे फोकस नहीं करना है पूरा। हमारे पास अगर डेटा आ गया है कि कितने लॉस मेकर्स हैं, तो हमारे को करेक्ट एग्जिट भी रखना इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, व्हेन ड्रॉ डाउन हैपेंस इन योर स्ट्रैटेजी, बिकॉज एवरी स्ट्रैटेजी में ड्रॉ डाउन आएगा ही आएगा। जब भी आपका ड्रॉ डाउन आए, ऐसी स्ट्रैटेजी रखनी है जो थोड़ा आपको गैप दे, जिसकी वजह से आपके दिमाग पे योर साइकोलॉजी डज नॉट गेट इम्पेयर्ड। क्योंकि इफ साइकोलॉजी गेट्स अफेक्टेड, यू वोंट बी एबल टू टेक द सेम ट्रेड। जो स्ट्रैटेजी है जो वो सेम रेपिटेटिव बेसिस पे है, तो आप रोबोटिक बिहेवियर नहीं रख पाओगे मार्केट के अंदर। तो आई वांट यू कि अगर आपका पॉजिटिव में चल रहा है, ओवरऑल दिख गया है पेपर ट्रेडिंग के अंदर, तो एक ऐसा गैप रखना, जैसे अगर 4 लॉस हो गए, 5 लॉस हो गए लगातार, या 3 लॉस हो गए, सबके अपना अपना डिपेंड करता है कि कितने लॉसेस वो इनटेक रख सकते हैं और फिर नेक्स्ट ट्रेड डाल सकते हैं। तो उसके बाद 1-2 दिन का गैप रखो ऑटोमेटिकली, जो तुम्हारे को पॉज दे मार्केट के अंदर। और उस हिसाब से आपको बैक टेस्टिंग करनी है, आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना है पेपर ट्रेड के अंदर, और फिर आपके पास एक फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी होगी। Hope this video helps to everyone, and if you have any questions, please comment down below. Thank you.